Hello everyone, let's start our new chapter number 8 of grammar book verbs models. Models verbs का ही एक पार्ट होता है. Let's know what is model. A model or model auxiliary can be defined as an auxiliary verb which is used with the main verb to express ideas such as possibility, permission, advice, intention, etc. मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरी ये वर्ब्स क्या होती हैं? ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी यानी संभावना, परमिशन यानी आज्ञा, एडवाइस यानी सलाह, इंटेंशन यानी इरादा. इन सब चीज़ों को शो करने के लिए मेन वर्ब के साथ जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स कहते हैं. लेट्स नो व्हाट इज मॉडल. यूज़ ऑफ कैन. कैन क्या है? मॉडल है. कैन का मतलब होता है कर सकना, यानी संभावना हो गई कि हम किस काम को कितना कर सकते हैं. कैन इज़ यूज्ड फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी. कैन का यूज़ होता है परमिशन या हम किसी से जब हम परमिशन लेते हैं. पॉसिबिलिटी यानी संभावना होती है हम काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते. एबिलिटी यानी योग्यता, हमारे अंदर उस चीज़ की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना हम उस काम को कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इन सब के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं जहाँ पर परमिशन, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी की बात हो. लेकिन अगर पास्ट फॉर्म की बात हो तो कैन की जगह हम किसका पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे? कुड का. और नेगेटिव में कांट या कैन नॉट. और इंटेरोगेटिव में कैन आई, कैन ही, कैन यू, कैन बी. और नेगेटिव में कैन आई नॉट, कैन आई. नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में कैन आई नॉट, यानी इंटेरोगेटिव भी हो गया और ये नेगेटिव भी होगा. कांट आई. कैन इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. अब देखते हैं हम उसके कुछ एग्जांपल्स. लाइक परमिशन. जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है या हमें कोई परमिशन देता है किसी काम को करने की. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो नाउ. अब तुम जा सकते हो. अब हमें सामने वाला खुद परमिशन देते हुए कह रहा है कि तुम अब जा सकते हो. सकना आ गई ना यहाँ पर परमिशन की बात. देन कैन वी गो होम नाउ. क्या अब हम घर जा सकते हैं? प्लीज़. इसमें भी परमिशन मांगी जा रही है कि क्या अब हम घर जा सकते हैं. यू कांट लीव दिस प्लेस टिल 4 PM. तुम 4 बजे से पहले इस प्लेस को नहीं छोड़ सकते. अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव. अब पॉसिबिलिटी की बात आती है. पॉसिबिलिटी यानी संभावना, यानी कैन इज इन दिस सेंस मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन. कैन का मतलब क्या होता है पॉसिबिलिटी के मामले में कि उस सिचुएशन या इवेंट में कितनी संभावना है उस काम की. शी कैन मेक मिस्टेक्स. उससे गलती हो सकती है या वो गलती कर सकती है. एक्सीडेंट्स कैन हैपन. एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. एबिलिटी. ही कैन गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. शी कैन टाइप. एबिलिटी होती है. एबिलिटी यानी योग्यता, यानी किस काम को करने की हमारी कैपेबिलिटी है या नहीं. लाइक शी कैन टाइप, वो टाइपिंग कर सकती हैं. नाउ यूज ऑफ कुड. कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन. कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड. यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है, परमिशन होती है, एबिलिटी होती है. लेकिन ये पास्ट की जब बात होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम कैन और पास्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. परमिशन. कुड इज यूज्ड बोथ फॉर गिविंग एंड सीकिंग. कुड इज यूज्ड बोथ फॉर गिविंग एंड सीकिंग परमिशन. कुड का यूज़ भी दोनों तरीके से होता है जब हम किसी को परमिशन देते हैं या परमिशन मांगते हैं. शी कुड गो वेयर एवर शी वॉन्टेड. वो जहाँ जा सकती थी वहाँ जा सकती थी. शी कुड गो वेयर एवर शी वॉन्टेड. वो जहाँ जाना चाहती थी वहाँ जा सकती थी. कुड वी गो एट 10. क्या हम 10 बजे जा सकते थे. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. शी कुड बी वेरी काइंड. वो काफ़ी काइंड हो सकती थी, दयालु हो सकती थी. दे कुड बी वेरी क्रूअल. एबिलिटी यानी योग्यता. शी कुड हार्डली पास. ही कुड ड्राइव अ कार. रिक्वेस्ट यानी परमिशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट टेंस में तो कुड का यूज़ होगा. कुड इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रेजेंट टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड यू टेल मी द वे टू द बस स्टैंड. कुड यू लैंड मी योर पेन. यूज़ ऑफ मे का यूज़ भी हम परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश के लिए करते हैं. परमिशन जैसे अब हम लोग जनरली एक बात यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई
गो टू ड्रिंक वाटर, जनरली एक वर्ड है मे, हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। मे इज़ यूज टू गिव एंड सीक परमिशन, ये भी परमिशन देने और लेने दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। पॉसिबिलिटी, मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी है ना। अब कितनी है कितनी नहीं है वो डिपेंड्स करता है एक्ट के ऊपर। विश, विश होती है इच्छा, हम किसी चीज़ को, किसी के लिए जब हम प्रे करते हैं, किसी के लिए हम विश मांगते हैं, तब भी हम उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे शी लिव लॉन्ग, मे ही लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, भगवान करे उसकी वैवाहिक ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशी खुशी निकले, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। अब मे की ही पास्ट फॉर्म होती है, जैसे कैन की पास्ट फॉर्म थी कुड, सेम मे की पास्ट फॉर्म माइट। इन्हीं चीज़ों में जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं मे, और जब हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तो माइट। सेम, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड विश। पॉसिबिलिटी, माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिमोट और डिस्टेंस पॉसिबिलिटी। डिस्टेंट यानी जब किसी काम को करने की संभावना थोड़ी दूर से हो, यानी काफ़ी दूर हो, मतलब हो भी सकती है नहीं हो सकती, लेकिन ना होने की संभावना ज़्यादा हो और होने की संभावना कम हो। डिस्टेंस, डिस्टेंट पॉसिबिलिटी यानी दूर से ही हो। इट एक्सप्रेसेस ग्रेटर डाउट देन मे, ये मे में पर भले ही दिखती है संभावना, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इसमें काम को होने के लिए संभावना का डाउट होता है। इट माइट रेन, आज बारिश हो सकती है, लाइक 100 में से 80% संभावना है और 20% नहीं है, तो जो 20% नहीं है वो संभावना माइट में आ जाती है, आज बारिश हो सकती। शी माइट कम, वो आ सकती थी। परमिशन, माइट इज़ यूज टू सीक परमिशन, इट इज़ मोर पोलाइट देन मे से ज़्यादा पोलाइट वे में हम अगर किसी से परमिशन मांगते हैं तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। माइट आइज यूज़ योर पेन, ये काफ़ी पोलाइट वे होता है कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। माइट आई सी हर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। माइट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन, इंटेंशन यानी हम किसी का इरादा क्या है उस काम को करने का। आई माइट लीव एट वंस, यू माइट कम विद मी, इसमें भी क्या है, इंटेंशन दिख रही है उसकी कि उस काम को करने के लिए उसका कितना इरादा है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, लाइट इंटेंशन है, दैट डिपेंड्स ऑन एक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।